हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। जो कि रुटेरिया का करंट अफेयर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। तो टॉप 50 क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर से बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है इसमें रुटेरिया का। और पीछे का वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज 12 दिसंबर है। आज 12 दिसंबर है। तो 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो स्वदेशी दिवस मनाया जाता है। ये जो है स्वदेशी दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो स्वदेशी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में थोड़ी यूरोलिप्रा पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ये जो हाल ही में थोड़ी यूरुलिपारा पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? ये जो है केरल राज्य में स्थित है। ये जो है केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रीनलाइट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ग्रीनलाइट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी है मैथ्यू मैकोनागी। देखिए, ग्रीन लाइटर्स जो है ये पुस्तक से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग पुस्तक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ग्रीन लाइटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैथ्यू मैकोनागी। ये जो है मैथ्यू मैकोनागी जो है ग्रीन लाइटर्स पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किन दो शहरों को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर डी लेह और कारगिल। ये जो है लेह और कारगिल दो शहर को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी बनाने के रूप में विकसित चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ये जो है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। ये जो है नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 की स्थापना हुआ था। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी पीएम है। और ये जो है सीईओ कौन है? अभिकांत कुमार। ये जो है अभिकांत सीईओ कौन है? तो अभिकांत कुमार है। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। ये जो है राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और सीईओ कौन है? अभिकांत कुमार। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एससीओ के अबूजों की सूची में 8वें अजूबे के रूप में किसे शामिल किया गया है? हाल ही में किसे एससीओ के अजूबों की सूची में 8वें अजूबे के रूप में नियुक्त शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर सी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर डी 84वां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नाडा ने भारतीय खिलाड़ी सरबजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया। उनका संबंध किस खेल से? सरबजीत कौर ये किस खेल से संबंधित है? ये जो है वेलिफ्टर। ये जो है वेलिफ्टर खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कर्मयुद्ध नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? कर्मयुद्ध किसने लिखा? तो अमित शाह ने। ये किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? ये जो है इसका जो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कर्मयोद्धा जो है अमित शाह ने लिखे, जो कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट एक वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी
CISF, ये जो है CISF वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य ने महिला के खिलाफ होने वाले यौन अपराध को रोकने हेतु दिशा पहल की शुरुआत की है। किस राज्य ने महिला के खिलाफ होने वाले यौन अपराध को रोकने हेतु दिशा पहल की शुरुआत की है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है शुरू की है। कि नेक्स्ट है कि नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा हाल ही में जन सेवक नामक योजना आरंभ की गई है? ये जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा हाल ही में जन सेवक नामक योजना आरंभ की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। नेक्स्ट है किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? बताना है कि जो निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड एडजुटेड की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? बताना है कि जो गणतंत्र दिवस परेड एडजुटेड की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, तानिया शेरगिल। नेक्स्ट है किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में। नेक्स्ट है कि देवधर ट्रॉफी 2019 की विजेता कौन रही? देवधर ट्रॉफी जो है 2019 की विजेता कौन रही? ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। बी, देवधर ट्रॉफी किस खेल से है? क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। ये जो है देवधर ट्रॉफी 2019 की विजेता कौन रही है? तो इंडिया, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखो ये एक गणितज्ञ थे, सही है, उनका संबंध बिहार से, सही है। इन्होंने भारत का स्टीफन हॉकिंस कहा जाता है। देखिए जो भारत के प्रसिद्ध वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया है, वो जो है वे एक गणितज्ञ थे, उनका संबंध बिहार से है, इन्होंने भारत का स्टीफन हॉकिंस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसैट 3 एवं 13 अन्य 9 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, PSLV C-47 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चित व्यक्ति चित्रेश नटसन का संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही में चर्चित व्यक्ति चित्रेश नटसन का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर डी, बॉडी बिल्डर। ये जो है चित्रेश नटसन का संबंध किससे है? तो बॉडी बिल्डर से है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बनी है? ये जो ऑप्शन नंबर डी, मालवाथा पुण। ये जो है देखिए हाल ही में 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बनी है? मालवाथा पुण बनी है, सबसे कम उम्र की, जो कि 13 वर्ष की थी। ये जो है 13 वर्ष की थी। चलिए नेक्स्ट है कि आम बजट 2020-21 का विषय क्या था? आम बजट 2020-21 का विषय क्या था? ऑप्शन नंबर ए, जीवन को सरल बनाना। देखिए आम बजट 2020-21 का विषय क्या है? जीवन को सरल बनाना। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने लोगों को पहाड़ों का यश
दृश्य दिखाने के लिए कौन सा रेल परिचालन शुरू किया है? देखिए, भारतीय रेलवे के लोगों को पहाड़ों का दृश्य दिखाने के लिए कौन सा रेल परिचालन शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी, हिम दर्शन एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं शुल्क प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित मातृ आश्वासन योजना सुमन। नेक्स्ट है कि विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने लिया बनाया? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शमी ने। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई है? देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, नॉन स्पिन, ये अनिल कुंबले से, ये जो है संबंध गलत है। कहते कि एस ऑगस्ट आर्ट्स, ये सानिया मिर्जा है। द स्टेट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह से है। गेम चैनल शाहिद अफरीदी से, ये सही है और ये जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा रहा, कितना रहा? वित्तीय वर्ष 2019 का ये जो है 3.8%। नेक्स्ट है कि भारत में विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और 1915 में वापस लौटे थे और 1948 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 30 जनवरी गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से किस धार्मिक स्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ की है? ऑप्शन नंबर बी, वैष्णो देवी। नेक्स्ट है कि किस दक्षिण अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? ये जो है इक्वाडोर दक्षिण अमेरिकी देश से ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की। नेक्स्ट है, गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट है कि पर्यावरण मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों के कितने मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर। नेक्स्ट, किस राज्य ने प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकल होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारतीय क्रिकेट एक टेस्ट के दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले भारतीय में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। नेक्स्ट है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए, युवा पहल ने। नेक्स्ट, एक निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए $451 मिलियन का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर डी, एशियाई विकास बैंक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है, ट्रेक विवेरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन से देश में रिस्क के लेने देने का रिस्क सबसे अधिक है? ये जो है बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट है कि संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है?
ऑप्शन नंबर सी 68 पर। देखिए संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में है प्रत्येक वर्ष 68% कैंसर रोगी मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सांभर झील। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है? ये जो है सुंदर सिंह गुर्जर ने। नेक्स्ट है गुर्जर ने किस सरकार ने 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर बी केरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44, दुनिया की सबसे पुरानी माने जाने वाली हाउस्टा नामक 57 साल की मादा ब्लैक राइनो की मृत्यु हाल ही में किस देश में हुई है? ऑप्शन नंबर बी तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रह गिल्ला निम्न में से किसकी प्रजाति है? ऑप्शन नंबर सी सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि हाल ही में नई दिल्ली में पहला स्मॉग टावर लगाया गया। इसमें लगे फिल्टरों में मुख्य घटक के रूप में किस नैनो फाइबर का उपयोग किया गया? ऑप्शन नंबर बी कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा बेलगावी सीमा विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है? बेलगावी सीमा विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है? महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये जो है बेलगावी सीमा विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक दो राज्यों से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो 50 क्वेश्चन है टॉप 50 एडिटोरिया का, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। और पीछे का वीडियो नहीं देखे तो अपने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अगर चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जय हिंद जय भारत।